तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है। हम सभी को पता है कि सीमेंट से हम क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बिना कोई भी काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे आपको घर बनाना हो, ऑफिस बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको सीमेंट ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो आज के टाइम की बात हो गई। हमने सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं। पुराने समय पर भी जो है ऐसे बाइंडिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता था, जो कि क्या होते थे, जो कि दो पत्थरों को, पहले पत्थरों के घर या महल या जो भी थे, मंदिर वगैरह सब पत्थरों से बनते थे। तो दो पत्थरों के बीच को दोनों को जोड़ने के लिए, है ना, बाइंडिंग एजेंट्स की तरह कई सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। जैसे आज हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी कई तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। जैसे कि मिट्टी में, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना, कच्ची मिट्टी की दीवार होती है, तो मिट्टी से वहाँ पर जुड़ाई की जाती है। तो उस मिट्टी के अंदर चावल का जो पानी होता है, चावल का मांड जिसको बोलते हैं, है ना, उसको मिलाया जाता था। ठीक है, कई जगहों पर आटे का जो एक तरीके का पेस्ट होता है, उसको मिलाया जाता था, जिससे कि वहाँ पर एक ग्लू की तरह वो काम करता था। ठीक, और पत्थरों के बीच में उसको लगा करके, और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता था। ठीक है, और इवन चूना, मिट्टी, इन सभी चीज़ों को मिला करके, उनको बेसिक कंपोजिशन उनको पता नहीं था। सीमेंट में भी चूना और मिट्टी दोनों चीज़ें होती है ना, पर डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन का। अगर कंपोजिशन सही होगा तो सीमेंट बन जाएगा वो, और अगर कंपोजिशन सही नहीं होगा तो वो फिर कोई दूसरा मटेरियल बनेगा, पर वो भी बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पुराने महलों, दीवारों, है ना, इवन चाइना की जो दीवार है ना, उसको जोड़ने के लिए भी इस तरीके के कई सारे जो है बाइंडिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, और वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि आजकल का सीमेंट भी जो है हमारा उनके आगे क्या है? फेल है। अब देखो, पत्थरों को जोड़ने के लिए दो टेक्निक यूज़ होती थी। एक तो थी इंटरलॉक टेक्निक, है ना, इंटरलॉक टेक्निक होती थी। इंटरलॉक टेक्निक क्या होती थी कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर सिर्फ रखते जाते थे, उनके बीच में कुछ नहीं डाला जाता था। ठीक है, और केवल क्या करता था वो पत्थर अपने वजन से, और उनके बीच में जैसे एंजाइम और आपका जो सबस्ट्रेट जुड़ता है ना, एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे जुड़ रहा था हमारा, देखो तो जरा, कि एक एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके का है तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता था? इस तरीके का, है ना, की और लॉग जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। तो सेम टू सेम पत्थरों के साथ ये किया जाता था, है ना। एक पत्थर में इस तरीके के खांचे बनाए जाते थे, और दूसरे पत्थर में जो है उसको इस तरीके से उभार बना करके और उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता था, और ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर लगा करके, और जो है आपका कोई भी इमारत खड़ी कर ली जाती थी। पुराने ज़माने की ये टेक्निक है। ठीक, इसी वजह से, पर उसमें होता क्या था, उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स थी कि पहला, मजबूत तो बहुत था, ठीक है, पर इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि हमें लेबर कॉस्ट, है ना, लेबर कॉस्ट लगता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उसमें। मजदूरों को पत्थर के अंदर खांचे बनाना कोई आसान काम है क्या? नहीं है। चलो एक पत्थर हो तो बना भी ले, एक पत्थर है क्या? नहीं है, वो तो हज़ारों पत्थर हैं, एक मंदिर में पता नहीं कितने पत्थर लगने वाले हैं। फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जो स्ट्रक्चर बनाना है, तो पत्थर को ऊंचाई तक ले जाने में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फिर ये जो टेक्निक है, इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है बाइंडिंग एजेंट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया गया। ठीक, मिट्टी के अंदर कई अलग अलग तरीके की चीज़ें मिला करके, जो नेचुरल होती थी उस समय में, और कई तरह के जानवरों का जो चर्बी वगैरह है उसको भी मिला करके, और एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मसाला तैयार किया गया जिससे कि चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया गया। ठीक, ये तो काम चलता गया। अब बात करते हैं हमारे सीमेंट की। सीमेंट जो है ये मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाइंडिंग एजेंट है, चीज़ों को जोड़ने वाला है ना। सीमेंट कई प्रकार के भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि सीमेंट की खोज, है ना, तो डिस्कवरी कब हुई है? डिस्कवरी ऑफ सीमेंट किसने की है और कब की है? सीमेंट की जो खोज है वो सबसे पहले जोसेफ ठीक है, जोसेफ एडिनपिन ने की थी। किसने की थी? जोसेफ एडिनपिन ने की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इंग्लैंड, लंदन, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। चूना पत्थर को इन्होंने मिक्स किया क्ले के साथ। ठीक है, क्ले का मतलब समझते हो क्या होता है? क्ले मतलब क्या है? मिट्टी, है ना। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी,
है ना। चिकनी मिट्टी समझ रहे हो ना, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, चिकनी मिट्टी की क्या विशेषता होती है, हमने मिट्टी वाले उसमें पढ़ा था, फर्टाइल तो होती है, और सबसे ज़्यादा इसकी किस कैपेसिटी के लिए ज़्यादा ये फेमस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या इसके अंदर क्या कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल को अधिग्रहण करने की क्षमता। चिकनी मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी को अगर पानी रुका हुआ है तो वो नीचे एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। चिकनी मिट्टी के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और इस वजह से वो पानी को क्या है अपने अंदर से, ये मान लो पानी भरा हुआ है और ये चिकनी मिट्टी है पूरी, तो ये उसको नीचे उतरने नहीं देते हैं, ठीक है। इसी वजह से जहाँ पर खेतों में धान वगैरह की खेती की जाती है, जहाँ पर पानी भर के रखना पड़ता है, वहाँ पर जो है चिकनी मिट्टी अगर है तो वो काम आसानी से हो जाएगा। अगर दूसरी मिट्टी है तो पानी भरोगे वो नीचे एब्जॉर्ब कर लेगी। बात समझ में आ गई। तो चिकनी मिट्टी ली उन्होंने, चूना पत्थर लिया और प्लस पानी कैसा लिया, हॉट वाटर, गर्म पानी। इन तीनों चीज़ों को उन्होंने मिक्स करके, ठीक है, तीनों चीज़ों को मिक्स करके क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये तीनों चीज़ें इस तरीके से जमकर पत्थर के समान हो गई। किसकी तरह हो गई, बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हो गई, कठोर हो गई, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। अब ये जो पत्थर है ना, ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने क्या बना लिया, ये उन्होंने सीमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। हालांकि इसमें कई सारी कमियां थी, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि सीमेंट की खोज यहाँ पर क्या हो चुकी थी। तो सीमेंट जैसे ही बना, मतलब वो पत्थर की तरह बना, तो इसको उन्होंने नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट। कौन सा सीमेंट है ये, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा गया इसको, पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि वो पोर्टलैंड एक जगह है वहाँ पर, है ना, वहाँ की चट्टानें जो थी, वो ये जो सीमेंट जमकर पत्थर बना था, ये जो पत्थर था ये उन्हीं चट्टानों की तरह दिखाई देता था, ठीक है। कौन सी चट्टानों की तरह, पोर्टलैंड की चट्टानों की तरह, और इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया उन्होंने, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पोर्टलैंड के रॉक्स की तरह, चट्टानों की तरह दिखाई देता था। क्लियर इतनी बात। तो ये सीमेंट का नामकरण हो गया। और ये सब कौन से ईयर में हुआ है, 1824 में, है ना, 1824 में, 1824, 1824, ठीक। 1824 में सीमेंट की खोज हुई, पोर्टलैंड उसको नाम दिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, क्ले और हॉट वाटर, इन सबको मिला करके उन्होंने पहली बार जो है सीमेंट बनाया था। क्लियर इतनी बात, ठीक। चलो आगे चलें, फिर ये लिख लिया। अब देखो सीमेंट है क्या क्या, केमिकली अगर इसकी बात करें तो सीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिखते हैं। तो सीमेंट जो है बेसिकली 3 चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। सीमेंट के अंदर बेसिकली कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। पहला तो है, ठीक है, पहला तो क्या है, हम पहला ले सकते हैं कि क्ले है। क्या है, क्ले, ठीक, ये पहली चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो है जिप्सम। तीसरी चीज़ कौन सी है, जिप्सम, जिप्सम सॉल्ट, है ना, जिप्सम सॉल्ट। ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से सीमेंट के अंदर होती है, चाहे वो कोई सा भी सीमेंट हो, ठीक है। अब होता क्या है, इनके कंपोजिशन में हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर करेंगे तो सीमेंट की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, पर वो रहेगा तो सीमेंट ही। जैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग सीमेंट बनाती है, सबका सीमेंट की क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है, पर उनका जो बेसिक फार्मूला है वो सबका क्या है, एक ही है। वही जैसे मेडिसिन है, हर कंपनी अलग अलग मेडिसिन बनाती है। जैसे मान लो फीवर के लिए अगर कोई मेडिसिन बना रही है, पैरासीटामोल ही ले लो, तो वो तो हर कंपनी बना रही है, सबकी पैरासीटामोल अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, ड्रग चेंज नहीं है, केवल ड्रग की क्वांटिटी में चेंज वो करते हैं, रेशो में चेंज करते हैं, फार्मूला में चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैं इन सबके फार्मूलाज में क्या कर दूंगा, बेसिकली क्ले और कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसके फार्मूला में मैंने चेंज कर दिया, है ना, तो क्या होगा, तो सीमेंट की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्ले जो है, क्ले क्यों डाला जाता है, क्ले से क्या चीज़ मिलती है भाई, उसके अंदर क्ले मिलाने की वजह क्या है, नहीं, क्ले मिलाने की मुख्य वजह यह है कि इसके अंदर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं क्ले के अंदर सारे के सारे, ठीक है। अब इसमें से 2 मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी है सीमेंट के लिए। कौन कौन से होते हैं वो, देखो, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड तो हमको अलग से मिल गया, हमको एल्यूमिना जो है हमारा, ठीक है, एल्यूमिना और प्लस सिलिका, ये 2 चीज़ें हमको चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एल्यूमिना और सिलिका। एल्यूमिना को ही हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और ये सिलिका का जो ऑक्साइड है इसी को क्या कहा जाता है, सिलिका, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें हमको मिट्टी से मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिट्टी से मिलती है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी मिलते हैं, है ना, आयरन के ऑक्साइड भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो कि मैग्नीज का ऑक्साइड भी मिलेगा, आयरन का ऑक्साइड भी मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन कौन सी है? चिकनी मिट्टी हमने क्यों ली है? क्योंकि चिकनी मिट्टी में ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और दूसरी मिट्टी लोगे तो फिर अलग अलग मिनरल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये कहाँ से मिलेगा हमको? कैल्शियम ऑक्साइड हमने चूना पत्थर लिया। चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म कर दूंगा तो क्या बनेगा, बताओ तो जरा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा? CaO बनेगा। और क्या बनेगा? CO2 बनेगी, ठीक है। CO2 बाहर निकल गई और क्या बन गया? CaO, ठीक है। तो ये जो CaO है ये भी हमको चाहिए रहेगा सीमेंट बनाने के लिए। दूसरी चीज़, फिर जिप्सम सॉल्ट क्या होता है भाई? जिप्सम सॉल्ट का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पता है क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? चलो ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम सॉल्ट से ही बनता है, ठीक है। जिप्सम सॉल्ट को अगर मैं गर्म करूंगा तो उसमें से पानी निकल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हमको चाहिए, क्ले चाहिए, मिट्टी, और ये कैल्शियम ऑक्साइड। पहले इन दोनों से हम शुरू करते हैं। अब ये किस किस फॉर्म में है यहाँ पर, ये सब नोट कर लिया सबने? भाई ऑनलाइन वाले नोट करा कि नहीं करा? देखो अब यहाँ पर ये जो हमारा ये जो सारी चीज़ें हैं ये दो तीन फॉर्म्स में होती है ना। देखो पहले तो मैं लिखता हूँ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक। तीसरा है हमारे पास ट्राई एल्यूमिना या एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये तीन फॉर्म्स में जो है ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका? ये देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये हो गया, ठीक है। फिर डाई में डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ट्राई एल्यूमिनियम सिलिकेट का मतलब ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका ट्राई एल्यूमिना सिलिकेट, ठीक है। ये तीन फार्मूले हमको याद रखने हैं क्योंकि इन तीनों फार्मूले से ही हमको क्या मिलेगा? इन तीनों फार्मूले से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? सिलिका। कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है? सिलिका। पर इसमें अंतर क्या है? इसमें ट्राई है और इसमें डाई है। मतलब ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, ठीक। ये भी क्या है? ट्राई है, पर इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? एल्यूमिना, ठीक। अच्छा एल्यूमिना है क्या? एल्यूमिना अभी मैंने आपसे नाम कहा ना, एल्यूमिना का मतलब क्या है? Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तो है, पर ये एल्यूमिनियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है। क्या है? एल्यूमिनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है। अयस्क समझते हो भाई? जो खदानों से हम चीज़ों को निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, तो वो लोहा कोई हमें डायरेक्ट प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता है, वो जो उसका इम्प्योर फॉर्म होता है उसी को अयस्क कहा जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिलता है ज़मीन के अंदर से? एल्यूमिना के फॉर्म में। वही तो चीज़ हम कह रहे हैं कि मिट्टी में ये चीज़ पहले से अवेलेबल है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और है, इसको अगर प्रोसेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो तो ये भी नोट कर लो जल्दी से। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई नोट कर लिया सबने? फटाफट नोट करते चलो। इतनी बात हो गई। अब ये 2-3 फार्मूले बहुत अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि देखो मैं आपको पता है कि मैं ज़्यादा चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके काम की चीज़ है बस उतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो जो पढ़ाया है अब उसमें से आप कुछ अपने मन से मत ऐसा करना कि इसको नहीं पढ़ना है ना। अगर याद नहीं होता है बिल्कुल ही तो एक अलग बात है, पर कोशिश ये करना कि जितना पढ़ा दिया जाए उतना आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको बताता हूँ। चलो मिटा दो इसको। सिलिका नहीं है ना ये तो, सॉरी एल्यूमिनियम, क्या बोला मैंने? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो, है ना। ट्राई कैल्शियम, या सॉरी इसको ठीक कर लेना है ना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये सिलिकेट नहीं है, ये एल्यूमिनेट है, ठीक। तो अब लिखो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट या केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, और ये भी जरूर से जरूर याद रखना केमिकल कंपोजिशन, ठीक है।
केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। क्या है केमिकल कंपोजिशन? देखो पहले तो हम कंपोजिशन लिख लें सबका, कौन कौन सी चीज़ थी इसके अंदर। सबसे पहले क्या था? CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे नंबर पर क्या था? सिलिका। तीसरे नंबर पर क्या था? एल्यूमिना, है ना। चौथे नंबर पर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसके अलावा भी इसमें कुछ अदर ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया, है ना, जो कि ज़्यादा उनका होना ना होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO। कितने प्रतिशत होता है सीमेंट में? 50 से 60%, 50 to 60%। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा है। फिर सिलिका की अगर मैं बात करूं तो कितना है सिलिका भाई? 20 से 25%, 20 से 25% सिलिका है। ठीक, तीसरा एल्यूमिना की बात करूं तो एल्यूमिना 5 से 10%, 5 से 10%। ठीक, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं तो 2 से 3%, 2 से 3%, और ये लास्ट वाला भी जो है 2 से 3 या 4% होता है। ठीक है, तो ये सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन हो गया। सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि 50 से 60% है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है आपके सीमेंट का, है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसमें नए नए कंपोजिशन भी आते रहते हैं, जो कि अलग अलग तरीके का सीमेंट बनाने की कोशिशें कंपनियां करती रहती हैं, ताकि मार्केट में उनका प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो, है ना। जैसे होता है ना कि सबसे मजबूत सीमेंट, जंग रोधक सीमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट में आप सुनते हो। तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा इस तरीके की नई नई चीज़ें कंपनियां करती रहती हैं, है ना। तो इसी में आगे क्या हुआ कि जो हमारा जनरली क्या होता है कि समंदर के अंदर जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे मान लो कि कोई तेल की आपकी जो रिग होती है वो बनानी हो, है ना, या कोई ब्रिज बनाना हो जो समुंदर से होके गया हुआ हो, तो उसमें क्या होता है कि समुंदर का जो पानी है वो कैसा है? सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है। तो वो बहुत जल्दी सीमेंट को या कंक्रीट जो होता है उसको ख़राब कर देता है ना, और अंदर तक पहुंच जाता है, और जो अंदर लोहे की बार होती हैं उन पे क्या कर देता है? वो कोरोइड कर देता है, जंग लगा देता है। ठीक, अब कंपनियां क्या कर रही हैं कि ऐसा सीमेंट बनाए ताकि वो जो समंदर का पानी का जो इफेक्ट है वो अंदर तक ना जा सके। तो वो उसमें नई नई चीज़ें जो है मिलाने की कोशिश करती रहती है। और इसी तरीके से एक चाइना की एक कंपनी ने इसके अंदर जो है, जो ज्वालामुखी की राख होती है ना, जो आपके वॉल्केनो है, वो उसकी जो ऐश होती है, राख होती है, उसको मिला करके और एक नया कंपोजिशन का सीमेंट बनाया था, जो कि समुंदर के पानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब समुंदर के पानी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब वो कंपोजिशन तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, है ना, पर उन्होंने इंग्रेडिएंट जरूर बताया कि हमने इसमें ये चीज़ मिलाई है। अब उनने मिलाई या नहीं मिलाई वही जाने, पर उन्होंने जो ओपन किया है वो मैंने आपको बता दिया कि ज्वालामुखी की जो राख है उसको मिलाकर भी सीमेंट में जो है, अब उसमें भी कई तरीके के मिनरल्स होते हैं, है ना, और उन्होंने कोई नया फार्मूला बना लिया है ताकि जो क्या काम करता है, समुद्र के पानी से पूरी तरीके से वो रजिस्ट है, उस पर समुद्र के पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, तो इसको नोट कर लिया, मिटा दो इसको। चलो आगे देखो, तो अब सीमेंट करता क्या है? चीज़ों को जोड़ता है। सीमेंट चीज़ों को जोड़ता है, ईंट को ईंट से आपस में जोड़ता है ना, या फ्लोरिंग वगैरह के काम आता है, हर तरीके बहुत सारे काम आता है। पूरे कंस्ट्रक्शन में सीमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ देखी होगी कि सीमेंट की जब भी हमने दीवार वगैरह बना दी है ना, अगर उस पर पानी नहीं डाला जाए तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है कि जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? पानी से उसकी तराई करते हैं। क्या बोला जाता है उसको? तराई की जाती है। क्यों की जाती है तराई? अगर नहीं किया जाए तो क्या होगा? बड़े बड़े डैम्स में, बड़े बड़े पुल्स में, सब जगह यही काम होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो क्रैक क्यों आते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। देखो, क्रैक इसलिए आते हैं कि सीमेंट का जो एक तरीके से जमने वाला जो प्रोसेस है ना, जो चीज़ों के साथ वो मिक्स हो रहा है, पानी आपने उसमें डाला है ना, उसके बाद में आपने उसमें रेत डाली है ना, और या फिर आपने उसमें बजरी पत्थर जो भी डाला, ये सब चीज़ें मिक्स होने के बाद जब सीमेंट सेंटिंग होना शुरू होता है, जमना शुरू होता है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करता है। मतलब कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। तो एक लाइन लिख लो उसमें कि सेंटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जमना, सेंटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जमना इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है।
सीमेंट का जमना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है, और इसी कारण से हम जब सीमेंट का नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पर पानी डाला जाता है, नहीं तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक। और जो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है जैसे डैम हो गया, ब्रिज हो गया, उनमें तो फिर कई सारी दूसरी टेक्निक भी यूज़ की जाती है, बीच बीच में गैप्स बनाए जाते हैं, होल्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो सड़कें भी बनती सीमेंटेड, उनको बनाने के बाद कटर से काटा जाता है बीच से, है ना, ताकि उनमें भी क्या हो सके, अंदर पानी जा सके या जो उनकी एनर्जी है वो अंदर से बाहर आ सके, है ना। अगर आपने पानी तो डाल दिया उसके ऊपर, पर एनर्जी अगर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, फिर से क्रैक आ जाएगा। भाई जैसे दीवार है हमारी, अब ये तो दोनों तरफ से खुली है, इस पर हम पानी डालेंगे, एनर्जी निकलेगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। पर ऐसे कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत मोटे हैं जैसे ब्रिज है ना, या डैम है, तो मान लो ये डैम तो इतना मोटा है, ये देखो ये इतना मोटा है, अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पानी डाल भी दिया तो ये अंदर की जो गर्मी है उसको तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं पे, है कि नहीं। तो इसलिए फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर उनके लिए जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रास्ते बनाए जाते हैं ताकि जो गर्मी है वो अंदर से निकल जाए। देखो वो तो होता ही है, तभी तो सूखेगा वो, है ना। सीमेंट पानी को कभी भी एवोपरेट नहीं करेगा, वो क्या करता है उसके साथ अटैच हो जाता है, मतलब पानी उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि हमने कहा कि मान लो जिप्सम का ही मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो जिप्सम का फार्मूला क्या है, CuSO4 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है ना। अब जिप्सम को अगर मैं हाथ में उठाऊंगा तो वो मुझे गीला नहीं लगेगा, ठीक है, पर उसके अंदर पानी है, वो हाइड्रेटेड है, मतलब कि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में पानी है। पानी इवोपरेट वो होगा जो एक्स्ट्रा होगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं है ना। जैसे कि क्या एक्स्ट्रा पानी पड़ा हुआ वो इवोपरेट हो जाएगा, है ना। पर अगर मान लो कि किसी चीज़ ने अगर मॉइस्चर बहुत अच्छे से गेन कर लिया और वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में एडजस्ट हो गया है, तो वहाँ से पानी फिर नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो चुका है। तो सीमेंट को तो हमको पानी देना पड़ता है ऊपर से, क्योंकि वो जो है जब वो सेंटिंग होगी उसकी, तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, जिसकी वजह से आप उस पर पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है थोड़ी वो ठंडक प्राप्त करेगा, जिससे वो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अदरवाइज उसकी एनर्जी क्या होगी, जहाँ से भी निकलेगी वहाँ से क्रैक बना देगी, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में कई तरीके के ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्बे बनाए जाते हैं जिससे कि सीमेंट की जो गर्मी है, एनर्जी है, वो बाहर निकल सके। क्लियर इतनी बात। चलो अब सीमेंट बनाते कैसे हैं, है ना, सबसे जरूरी चीज तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट बनाने की विधि या कैसे बनाया जाता है। तो देखो सीमेंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए क्ले, और तीसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, जिप्सम, ठीक है भाई। ये तीन चीज़ें चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। क्ले से क्या मिलेगा मुझे, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक। और जिप्सम से मुझे क्या मिलेगा, जिप्सम जो होता है वो इन दोनों को बाइंड करने का काम करता है ना, बाइंडिंग एजेंट होता है। क्या होता है, बाइंडिंग एजेंट, इनको चिपका के रखने का काम करता है, ठीक। जैसे भी होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो क्या काम करता है भाई, प्लास्टर चढ़ाते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बोलते क्यों, हड्डियाँ टूट जाती हैं तो क्या करता है, प्लास्टिंग उस पर प्लास्टर ही तो चढ़ाया जाता है, तो वो भी अंदर हड्डियों को जुड़ने में मदद करता है, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही जिप्सम से ही बना है वो, तो जिप्सम भी क्या करेगा, इन दोनों को बाइंड करने में हेल्प करेगा, ठीक। तो ये कच्चा माल है, क्या है, रॉ मटेरियल। चूना पत्थर चाहिए, मिट्टी चाहिए और जिप्सम चाहिए, तीन चीज़ चाहिए। ये ले लिया आपने। अब उससे पहले आप जिप्सम तो बाद में यूज़ किया जाता है, पहले इन दोनों को ले लो, चूना पत्थर को और मिट्टी को, है ना। इनको एक ग्राइंडर के अंदर पीसा जाता है। मान लो ये ग्राइंडर है हमारा, है ना, इसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं इस तरीके से, जैसे मिक्सर होता है ना आपका। अब इसमें बड़े बड़े क्रशर ग्राइंडर है, इसके अंदर आपने किस किस का मिक्सचर डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस मिट्टी का, है ना, क्ले का, और इसको अच्छे से पीसा, ठीक है, बारीक बढ़िया इसका जो है पाउडर बना लिया गया, है ना। अब इनको क्रश करने के बाद, पीसने के बाद, फिर इसका अगला प्रोसेस जो है शुरू होता है। जिप्सम इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे, है ना। अभी हमको केवल इन दोनों से ही मतलब है बस। इसको क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद इसको रोटेटरी फर्नेस में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, रोटेटरी फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्टी। फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्टी। और रोटेटरी फर्नेस का मतलब
घूमने वाली भट्टी जो घूम रही है लगातार, है ना। देखो मैं स्ट्रक्चर आपके लिए बना देता हूँ। एक इस तरीके का एक सिलेंडर है बहुत बड़ा, ठीक है। उस सिलेंडर में ये पूरा सिलेंडर किसका बना हुआ है, आयरन का या स्टील का बना हुआ है, ठीक है, स्टील या आयरन का बना हुआ है। इस सिलेंडर की जो लंबाई है वो लगभग 40 मीटर है। कितने मीटर है, 40 मीटर। इसका जो डायामीटर है वो है लगभग 2 मीटर, है ना, 2 मीटर इसका व्यास है और 40 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक। अब इसके अंदर वाला जो पोर्शन है ये पूरा ईंटों से इसकी जुड़ाई कर दी जाती है इस तरीके से, है ना। इनको कहा जाता है, ये फायर प्रूफ ब्रिक्स होती है ना, मतलब कि अग्निसह ईंटें। कैसी ईंटें होती है, अग्निसह, जो अग्नि को सहन कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आयरन या जो स्टील का कंटेनर है वो एक्सपेंड हो सकता है ना, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा आग को सहने की क्षमता किस में होती है, मिट्टी में। भाई मिट्टी से ज़्यादा आग सहने की क्षमता किसी में है क्या, नहीं है। और ईंटें किससे बनी हुई है, मिट्टी से, है ना। तो इसीलिए ईंटें सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर सहन कर सकती है। तो उनको पूरे अंदर की इसकी पूरी जो सतह है उसको क्या कर दिया जाता है, उसी से पूरा जुड़ाई कर दी जाती। जुड़ाई करने का मतलब समझते हो ना, तो इतनी चीज़ बात समझ में आ गई। अब इस तरफ उन्होंने क्या किया, एक हॉपर लगा दिया। हॉपर का मतलब समझते हो कि नहीं, हॉपर का मतलब ये इस तरीके के शेप वाला एक कंटेनर, ठीक है। भाई जैसे हम गेहूं वगैरह के लिए चक्की पे जाते हैं ना, तो चक्की का भी शेप ऐसे ही होता है ना, ऊपर से हॉपर। उसमें हॉपर में ये सारा रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है। कौन सा रॉ मटेरियल, जो हमने पीस के रखा हुआ है ना। क्या क्या पीस के रखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्ले, इन दोनों को हमने पीस के बढ़िया तैयार कर रखा है और उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक। अब ये जो फर्नेस है ये क्या होती है, ये रोटेट होती रहती है इस तरीके से, ये पूरी रोटेट हो रही है ऐसे, किसी भी एक डायरेक्शन में इसको ये रोटेट कराते रहते हैं, ठीक है। ये रोटेट हो रही है कंटिन्यूसली, ऐसी घूमती जा रही है, फाइन। अब घूम रही है और इसके अंदर से ये पूरा मटेरियल इसके अंदर गिराया जा रहा है एक कंट्रोल वे में, मतलब कि एक कंट्रोल्ड अमाउंट में धीरे धीरे करके धीरे धीरे रॉ मटेरियल इसके अंदर क्या हो रहा है, डाला जा रहा है। जैसे चक्की के अंदर गेहूं धीरे धीरे डाला जाता है, वैसे ही ये भी इसके अंदर क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे डाला जा रहा है। ये कंटिन्यूस घूम रही है। अब घूमने के साथ साथ इसको गर्म करना पड़ेगा, तभी क्ले और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या गर्म करना पड़ेगा, देखो तो जरा कि कैसे गर्म करेंगे ये, कि इस तरफ से यहाँ पर कहीं पर वो दूर, है ना, एक जगह पर कोयले को जलाते हैं, ठीक है। कोयला जलाएंगे, कोयला जला करके जो हॉट एयर प्रोड्यूस होंगी वहाँ से, है ना, हवा गर्म होगी और उस गर्म हवा को जो है वो इसके अंदर पंप करेंगे। बात समझ में आई। यहाँ पर उन्होंने कोल या कोयले को जलाया, जलाने से गर्म हवा बनी या हवा को गर्म किया और उस गर्म हवा को पाइप के थ्रू फिर इस बड़ी सी जो फर्नेस है उसके अंदर ब्लो किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, जिससे गर्म हवा से ये कंटेनर धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ये भट्टी तपने लगती है और तपने के साथ साथ इसको घुमाया भी जा रहा है साथ साथ में। अब इधर से रॉ मटेरियल आ रहा है। ये जो रॉ मटेरियल है मिट्टी और कैल्शियम कार्बोनेट का, ये आपस में रिएक्शन करके और फिर फाइनली हमको क्या देंगे, सीमेंट देंगे, ठीक है। फाइनली क्या दे देंगे, सीमेंट। भाई इसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, इसके अंदर से सिलिका और एल्यूमिना निकलेगा और वो सब आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, सीमेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो सीमेंट बना है ये कोई फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं है हमारा, इसको बोला जाता है क्लिंकर सीमेंट। कौन सा सीमेंट, क्लिंकर सीमेंट। ये ऐसे गोलियों के रूप में बनता है ना, कच्चा सीमेंट आप इसको बोल सकते हो। ऐसे गोलियां बन जाती हैं सीमेंट के अंदर, ठीक है। अब मार्केट से आप जब सीमेंट लेने जाते हो तो वो कैसा रहता है, वो तो पाउडर ही रहता है ना। पर ये कैसा सीमेंट है, गोलियों वाला। इसको बोला जाता है क्लिंकर सीमेंट। कौन सा सीमेंट, क्लिंकर सीमेंट या कच्चा सीमेंट इसको बोला जाता है, ठीक। अब इस कच्चे सीमेंट को इसके अंदर एक और वॉल्व होता है यहाँ पर, उस वॉल्व से ये होता हुआ एक दूसरे इसी तरीके के सिलेंडर में जाता है जो इससे छोटा होता है ना। वो सिलेंडर भी कंटिन्यूस घूम रहा है और उसको गर्म नहीं किया जाता है ना। ये जो गरम जो गोलियां आ रही है, इन गोलियों को ठंडा करने के लिए उस सिलेंडर का यूज़ किया जाता है ना। ये जो क्लिंकर है इसको बहुत देर तक इसके अंदर घुमाया जाता है, जिससे कि ये जो इसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अब कम होने के बाद फिर इनको जो है इसके अंदर जिप्सम को डाला जाता है। लास्ट में क्या डाला जाता है, जिप्सम। इतनी बात समझ में आ गई। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे कहानी बताऊंगा तुमको फटाफट।
ज़्यादा सुंदर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए बना लो, जैसा भी बने तुमसे, ठीक है, फिर आगे चलो। ठीक, अब देखो सुनते भी जाओ बनाते भी जाओ। ये जो क्लिंकर की गोलियां हैं इनको अब पीसा जाएगा। क्या किया जाएगा? पीसा जाएगा। फिर से पाउडर बना लिया, उस पाउडर के अंदर हम 2 से 3% क्या मिलाएंगे? जिप्सम। क्या मिलाएंगे? 2 से 3% जिप्सम। लास्ट में हमको जिप्सम मिलाना है। मतलब ये जो क्लिंकर आया आपका है ना, क्लिंकर का जो पाउडर है, इस पाउडर के अंदर अब मैं 2 से 3% जो है जिप्सम मिला दूंगा, है ना, ये जिप्सम मिला दिया। अब ये जिप्सम जैसे ही आप इसमें मिलाओगे और बनने वाला जो पाउडर है उसको ही हम क्या कहेंगे? सीमेंट। क्या कहेंगे उसको? सीमेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले लिया, उनको पीसा, पीसने के बाद हॉपर में डाल दिया। हॉपर से होते हुए वो कहाँ गए? इस सिलेंडर में गए। इस सिलेंडर का 40 मीटर लंबाई है, 2 मीटर इसका व्यास है ना, डायमीटर है। इसको कोयले द्वारा हॉट एयर से गर्म किया जा रहा है और ये लगातार घूम रहा है। घूमने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब हॉट एयर की वजह से। इसका टेम्परेचर भी लिख लो, इसका इनर टेम्परेचर जो है वो 1600 डिग्री तक होता है। कितना होता है? 1600 डिग्री तक। और उस टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले आपस में रिएक्ट करके क्लिंकर बनाते हैं। इस क्लिंकर को दूसरे कंटेनर में लाया जाता है जहाँ पर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद उसको उसमें क्या मिला दिया जाता है? जिप्सम, है ना। और जैसे ही जिप्सम मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? सीमेंट। ठीक है, ये फाइनली हमारा सीमेंट बन गया। ठीक, चलो तो जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर मैं आपको जिप्सम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पीओपी। क्या कहा जाता है उसे? पीओपी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो भी इससे रिलेटेड ही है, इसलिए वो भी एक बाइंडिंग एजेंट है ना, चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। खिलौना, मूर्तियाँ बनाने में भी काम आता है पीओपी, है ना। उसके बाद प्लास्टर तो उससे लगता ही है। इसी तरीके के कई छोटे बड़े काम वो करता है। बन गया ये सबका डायग्राम भाई? ऑनलाइन वाले भी बता दो जल्दी से। तो बताया तो मैंने, ये तो क्ले से मिलेंगे ना हमको, क्ले जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट है ना भाई। जैसे जिप्सम तो किसको बाइंड करने का काम कर रहा है? उन सारे इंग्रेडिएंट को बाइंड करने का काम कर रहा है। ठीक है, जिप्सम ने क्या किया कि जिप्सम ने मतलब कि जो भी आपने उसमें चीज़ें डाली उन सबको मिक्स कर दिया और उनको अच्छे से बांध के रख रहा है। वो केवल एक बाइंडिंग एजेंट है, जैसे कि ड्रग में भी होता है बाइंडिंग एजेंट, है ना। पर मेन काम कौन करेगा? वो तो ड्रग करेगी ना, बाइंडिंग एजेंट थोड़ी काम करेगा। बस जैसे ही इसमें आप पानी डालोगे तो जिप्सम अपना काम खत्म कर देगा। पानी जैसे ही अगर सीमेंट में डल गया उसके बाद जिप्सम का कोई रोल है क्या? नहीं है। जिप्सम तो तभी तक है जब तक कि सीमेंट सूखा है ना। जैसे ही उसमें पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? काम खत्म। उसके बाद का काम कौन करेंगी? यही चीज़ें करेंगी। ठीक है, ये भी बाइंडिंग एजेंट ही है, पर इनको बाइंड करने के लिए दूसरा बाइंडिंग एजेंट डाला है हमने। ठीक है, सीमेंट पूरा क्या है? बाइंडिंग एजेंट ही है, पर जिप्सम तो केवल जो प्रोडक्ट हमारा बना है सीमेंट, उसको एक फिनिशिंग देता है, एक तरीके से उसको अच्छे से बना के रखता है ताकि वो जब तक उसमें पानी नहीं पड़ेगा, है ना, पानी अगर डल गया तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और ज़्यादा। मतलब पीओपी और सीमेंट में अंतर है, पीओपी तो तुरंत सूख जाता है पर सीमेंट तुरंत नहीं सूखता है ना। मतलब कि उसको कुछ फिनिशिंग के लिए टाइम देता है वो, और पीओपी में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है ना। पीओपी तुरंत सूख जाता है और पीओपी में अगर आप पानी डालोगे तो वो वापस गीला भी हो जाता है। ठीक है, पर सीमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। चलो अब इसके बाद पीओपी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो पीओपी है उसका पूरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका फॉर्मूला जो है वो CuSO4 और हाफ H2O। क्या फॉर्मूला है इसका? हाफ H2O। किससे बनता है ये? जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O। तो देखो आप जरा अंतर क्या है, सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल भी बढ़ने से या कम होने से दिक्कत, मतलब प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसमें 2 मॉलिक्यूल है पानी के, है ना, इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल है पर इसके अंदर कम है, इसलिए ये अलग प्रोडक्ट है और ये अलग प्रोडक्ट है। ठीक, अब ये बनता कैसे बनता है? आप इसको गर्म करो तो इसमें से पानी निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म किया, कितने केल्विन पर? ये फिक्स टेम्परेचर है ना। 393 केल्विन पर अगर इसको गर्म करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पीओपी में। किस में चेंज हो जाएगा? पीओपी में। बात समझ में आ रही है?
पीओपी में चेंज हो गया। अगर मैं इसको और ज़्यादा गर्म करूँगा इसके बाद तो क्या होगा, ये जल जाएगा, मतलब इसमें से सारा पानी उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको और ज़्यादा गर्म किया है ना, अबव 393 केल्विन, तो क्या होगा, ये जल जाएगा, इसमें सारा का सारा पानी जो है ये बाहर निकल जाएगा और अब ये हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। इसको इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोला जाता है, डेड बर्न प्लास्टर। डेड मतलब मरा हुआ, बर्न मतलब जला हुआ, वो प्लास्टर मतलब प्लास्टर। ठीक है, मतलब कि अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि डेड बर्न प्लास्टर किसे कहते हैं, तो जब जिप्सम को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो उसमें से पूरा मॉइस्चर निकल जाता है और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, चल इतना भी लिख लो जल्दी से फटाफट। ठीक, इसके बाद यूजेस, क्या क्या यूजेस है भाई, सीमेंट के यूज़ बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। पीओपी के यूज़ बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। पीओपी आपका जो है मतलब कि एक तो प्लास्टर, दूसरा मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, है ना, जो आपके जो लेबोरेटरीज होती है उसमें जो स्केलेटल होता है ना, कंकाल होता है नकली, वो बनाने में उसका यूज़ होता है। तो ऐसी कई जगहों पर, प्रयोगशाला में या और भी दूसरी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, और सीमेंट का यूज़ तो सबको पता ही है। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसके यूज़ हो गए, कंपोजिशन भी हो गया और इसकी डिस्कवरी वगैरह सब हमने बता दी। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लो। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है, याद रखने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि उसका कंपोजिशन याद रखना है हमको। ठीक है, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना है सीमेंट, ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा आप उसके अंदर जो फार्मूलाज है थोड़े बहुत, है ना, उनको थोड़ा बहुत याद रख लेना, बाकी तो कहानी है वो सभी को याद रही जाएगी। क्लियर, ओके। चलो, अब आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है तो मुझे आप बता सकते हो, है ना, परसों के लिए। कल तो ऑफ रहेगा, कल रंग पंचमी है ना, हाँ, तो कल तो ऑफ रखना ही पड़ेगा ना, इंदौर में रंग पंचमी के दिन ऑफ तो रखना ही पड़ेगा हमको। हाँ बोलो भाई, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दूं मैं क्लास ओवर।